हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखक लेखिकाओं में एक वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, अस्तित्व। तो शुरू करते हैं कहानी अस्तित्व। अम्बा पर्वतों की छांव पिथौरागढ़ की रहने वाली है। उसकी 5 बेटियां व एक बेटा सुधीर है। बचपन से ही 5 बहनों में सबसे छोटा सुधीर माँ को बेहद दुलारा था। सुधीर को आज भी वो दिन याद है जब वो 4 वर्ष का था और उसके पिताजी की खाई में गिरने से मृत्यु हो गई थी। माँ का चूड़ियाँ तोड़ना, रोना, तड़पना आज भी उसकी आंखें नम कर देता है। कितनी अकेली हो गई थी वो, बिल्कुल टूट सी गई थी। पहाड़ों पर रहने वाले ही जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। पर्वतों पर रहने वालों को पर्वतों सा ही कलेजा चाहिए। तभी तो अम्बा ने बड़ी हिम्मत से घर को संभाला। कम उम्र, पति का वियोग, बच्चों की जिम्मेदारी, 3 लड़कियों की शादी की चिंता, ऊपर से स्वयं उसका अल्प शिक्षित होना, पर वो अटल दुख के इन थपेड़ों से टकराती रही। पर इस पहाड़ के अंदर एक नदी भी बहती थी, बिल्कुल मीठे पानी की, अपने बच्चों की खातिर। तभी तो दिन रात मेहनत करके वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जब घर आती तो सुधीर को अपनी गोदी में लिटा कर लोरी सुनाना नहीं भूलती। पहाड़ी लोकगीत और उनकी मिठास। सुधीर भी बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम होता चला गया। कभी कभी नन्हा सुधीर माँ के गले में बाहें डालकर पूछता, माँ एक बात बताओ, तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? अम्बा अपनी एक उंगली उठाकर पहाड़ की तरफ इशारा करके कहती, मैं उस पहाड़ की तरह हूँ जो तेज़ आंधी तूफान में भी अडिग रहकर अपने ऊपर जमी घास का बाल भी बांका नहीं होने देता। जब जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती, हर बार माँ के प्रति चिंतित व आदर भाव से भरे सुधीर का यही प्रश्न होता और माँ का यही उत्तर होता। सुधीर को उसकी माँ की हर बात अच्छी लगती, उसकी मेहनत, उसका प्रेम, उसकी तपस्या। सब कुछ देखकर वो सोचता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ का खूब ध्यान रखूंगा, कोई दुख नहीं होने दूंगा उसे। पर जैसे चांद में दाग होता है, एक बात उसे भी माँ की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि चाहे खुद कितनी कंगाली में रहे, दूसरों को कुछ देने की बात आए तो सबसे आगे बढ़कर सहायता करती। अपने लिए कुछ बचाने का सोचती ही नहीं, यहाँ तक कि खाना भी। पड़ोस के बच्चे अक्सर खाना खाने के समय आ जाते तो अपने लिए बनाया खाना वो उन बच्चों को खिला खुद पानी पीकर सो जाती थी। एक दिन सुधीर ने माँ से पूछ ही लिया, माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? माँ हंसकर जवाब देती, कहा ना, मैं उस पहाड़ की तरह हूँ। जब कोई मेघ मुझसे टकराता है तो मैं हर तरफ वर्षा करती हूँ। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों को देने में मुझे सुख मिलता है। माँ और पर्वत, ये उपमा सुनते सुनते सुधीर बड़ा अफसर बनकर मुंबई चला गया। उसकी शिक्षा माँ की ही त्याग तपस्या का फल थी और उसकी पसंद उसके जीवन में उजाला करने के लिए आई मुंबई की ज्योति पर भी माँ ने सहजता से अपनी पसंद की मोहर लगा दी। विवाह के पवित्र सूत्र में बंध ज्योति व सुधीर एक हो गए। ज्योति सुधीर के मुंह से अम्बा की तारीफ़ें सुनती रहती। वो जानती थी सुधीर के मन में अम्बा के लिए बहुत सम्मान है, इसीलिए तो उसने ही सुधीर के आगे माँ जी को अपने पास लाने का प्रस्ताव रखा था। इधर अम्बा पहाड़ की मिट्टी में घुल मिल सी गई थी। पड़ोस के बच्चों, रोज के काम और पहाड़ी लोकगीत। दिन तो कट ही जाता था, पर रात घिरते ही पुत्र मोह जाग उठता। सुधीर को देखने की इच्छा बलवती होती। मन में तसल्ली कर लेती, चलो ज्योति जैसी पत्नी उसके जीवन में है जो उसका पूरा ध्यान रखती है। फिर सुधीर भी तो उससे बहुत प्रेम करता है, उसका क्या है, पूरा गांव ही तो उसका घर है। बची खुची जिंदगी भी कट जाएगी। फिर भी माँ की सेवा करने के लिए सुधीर उसे गांव से अपने पास ले चलने के लिए आया तो उसकी खुशी छिपी नहीं रह सकी। आंखों के रास्ते निकल ही गई। गांव वाले स्नेह से उलाहना देने लगे। अब पहाड़ नदी बनकर मैदानों को हरा भरा करने चला है। पर जैसा सोचा था हुआ उसका उल्टा। ना तो अंग्रेजी सभ्यता में पली बढ़ी ज्योति अम्बा को भाई और ना ही बात बात पर रीति रिवाज और पहाड़ की बात करने वाली अम्बा ज्योति को। तनाव बढ़ने लगा। दोनों लाख कोशिश करती पर किसी न किसी बात पर विवाद हो जाता। घर का माहौल बिगड़ गया। पहाड़ी और मैदानी 2 सभ्यताओं की टकराहट हो रही थी। पहाड़ी नदी का उफान मैदान में बाढ़ लाता तो कभी मैदानी तपिश पहाड़ पर बेमौसम बरस जाती। प्रेम की धारा विवादों के कीचड़ में तब्दील होने लगी। ऐसा कीचड़ जिसमें कमल नहीं खिलते। तभी तो मुरझा गया था सुधीर।
किसकी तरफ से बोले। एक तरफ माँ है जिसने लाख मुसीबत झेल कर उसे पाला है, दूसरी तरफ पत्नी है जो आजन्म उसकी सहचरी है। वो दोनों के बीच पिसने लगा और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। दोनों उसके लिए चिंतित थीं, पर प्रेम का धागा जो ज्योति और अम्बा के बीच टूट चुका था वो जुड़ने से भी नहीं जुड़ पा रहा था। सुधीर का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। एक दिन जब सुधीर घर लौटा तो माँ दिखाई नहीं दी। ज्योति से पूछा पर उसने भी अनभिज्ञता दिखाई। मन में उठते अनेक प्रश्नों के हल के रूप में मेज पर रखी एक चिट्ठी दिखाई दी। सशंकित हृदय से सुधीर पढ़ने लगा। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि मैं पहाड़ हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय देती हूँ। तुम पहाड़ से निकलने वाली नदी हो। तुम मुझसे निर्मित हो। मैं दूर रहकर धीरे धीरे पिघलकर तुम में संचार करती रहूँगी, पर मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हारे साथ चल दी तो तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा के लिए मेरा दूर रहना ही जरूरी है। पत्र पढ़कर सुधीर के साथ साथ ज्योति की आंखें भी गीली हो गईं। पहाड़ बारिश लाते हैं, पर इस तरह से इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी एक छोटी सी कहानी अस्तित्व। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।